हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिन बेटा वहां पे तो आता है। यदि आप रेलवे जैसी एग्जाम की एसएससी की तैयारी करते हैं तब भी आता है, कोई ना। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 जो है अपना हिंदी माध्यम वालों के लिए, बट इंग्लिश भी यहाँ पे हम उपयोग करेंगे, तो आप हिंदी से या इंग्लिश दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर टॉपिक देखने वाले हैं। एकदम हलवा जैसा सर, याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। जैसे बोर्ड में पूछता है ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको करवाएंगे। देखिएगा, सबसे हम यहाँ पे आपके कुल मिला के चैप्टर 1 से 6-7 टॉपिक है, मैं 6-7 लेक्चर में करवा दूंगा, उससे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है ना। सबसे पहला अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक डाल लीजिए, टॉपिक सर डाल लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड में हर साल आता है सर, वो क्या है? वो आपका जो टॉपिक है वो है बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या है बेटा, पूछता है पेपर में, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया का बेटा दूसरा नाम क्या है? वो है आपका बेटा योगात्मक अभिक्रिया। क्या है बेटा? योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। तो इसके दो परिभाषाएं नाम है। जैसे कि आप बेटा उनको को आप लोग बाबू और सोना कहते हैं, उसी प्रकार बेटा इसके दो नाम है, एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरा बेटा योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया भी बोला जाता है। अच्छा, अभी बहुत अच्छे समझा देंगे, प्यार समझा देंगे, आप याद हो जाएगा, परेशान मत होना। गुरु ये बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते बेटा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटा? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटा? इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अभिक्रिया बेटा, यानी कि एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, रिएक्शन भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आप देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आपका ये आता है बेटा, हर वर्ष आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर ले। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया सर होता क्या है? मान लीजिए आप गए हैं, आपका पहला दिन है स्कूल का, और आप गए और आपको बेटा एक मिल गई महिला मित्र। कौन बेटा मिल गया? महिला मित्र। और आप दोनों मिलकर, आप दोनों मिलकर एक दोस्ती का नया मिसाल दे दिए। दोस्ती का बेटा क्या दे दिए? नया मिसाल दे दिए। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, और मैंने आपको बेटा पढ़ा दिया है कि अभिकारक होते क्या हैं, उत्पाद होते क्या हैं। वन शॉट मैंने वीडियो बेटा 1 घंटे 20 मिनट का आपको पढ़ाया है, और उसमें मैंने बताया है विज्ञान वे के इसी चैनल पर कि बेटा हमारा होता क्या है अभिकारक और उत्पाद, जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। सारा मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको 1 रुपए किसी को नहीं देना है। पूरे यूट्यूब पर बेटा 1 रुपए किसी से मत खरीदिएगा कोर्स। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोर्स खरीदेंगे बेटा तो आपकी गलती है, हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। तो अभिकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि आप लोग गेहूं को ले जाते हैं आटे की चक्की पर, पिसवाते हैं, गेहूं से आटा बनता है, फिर आपकी माँ उसको गूंथती है, फिर जाकर रोटी तैयार हो जाती है। तो यानी कि आपने क्या किया? गेहूं को लिया, आटा पिसवाया और गूंथा, और उसकी सेकाई की। ये 4 प्रोसेस करने में जो आपने कार्यक्रम किया, इसको कहते बेटा अभिकारक। और जब ये पूरी प्रोसेस हो गई, पूरी प्रक्रिया हो गया, उसके बाद नया प्रोडक्ट क्या बना? एक ही बनेगा, रोटी बनी। रोटी तो एक ही प्रोडक्ट, रोटी ही बनेगा, चावल थोड़ी ना बनेगा। तो रोटी बनी, उसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जस्ट ऐसे ही एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि बेटा आपको समझ में आ जाए। सर उदाहरण मैंने क्या लिया बेटा? जल लिया प्लस नींबू लिया, नींबू लिया प्लस मैंने क्या लिया बेटा? चीनी लिया, शुगर लिया। उसके बाद बेटा क्या बन गया बेटा? शरबत बना, शरबत बना। इसी को बेटा क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अब इसी में एक बेटा होता है अभिकारक। अभिकारक किसको बोलेंगे? ये देखिए, ये हमारा जो एरो है, तीर है, ये अभिक्रिया को बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही। तो अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है, जिधर तीर का मुंह रहेगा, एरो घूमेगा, उधर ही अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया से पहले क्या था? अभिक्रिया के पहले क्या था बेटा? अभिकारक था। क्या था? अभिकारक। ये अभिकारक क्या होते हैं बेटा? जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जो अभिक्रिया करते हैं उसे बेटा अभिकारक बोला जाता है। ठीक है।
और जो हमारा बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उत्पाद बोलते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ, एक केवल सिंगल यानी कि एकल पदार्थ का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बेटा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। पेपर बस इतना ही देगा कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ये परिभाषा जो मैं लिखवाने जा रहा हूं इसको याद कर लीजिएगा, और 4 उदाहरण देंगे। जो सबसे सिंपल उदाहरण होगा वो उस उदाहरण को याद करके चले जाना बोर्ड में, बेटा काम खत्म, काम खत्म। चलिए गुरुजी वो हमें लिखवा दीजिए परिभाषा। हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा, हेडिंग डाल लीजिए बेटा परिभाषा। परिभाषा को क्या बोलते बेटा? डिफिनीशन बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? डिफिनीशन बोला जाता है, डिफिनीशन बोला जाता है। तो बेटा डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसकी? परिभाषा क्या हो जाएगा? आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें 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 दो या दो से अधिक अधिक अभिकारक, अच्छा अभिकारक को क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोला जाता है। रिएक्टेंट मिलकर या क्रिया करके, अभिकारक क्रिया करके मतलब रिएक्शन करके, क्रिया करके करके एकल उत्पाद, एकल उत्पाद को बोलते बेटा सिंगल प्रोडक्ट। एकल उत्पाद बोले तो बेटा सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, करते हैं, उसे 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 क्या कहते हैं बेटा? उसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये योगात्मक है, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या बेटा? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बस हो गया बेटा, कहा जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा? ये हो गया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का क्या? परिभाषा। तो अगर बोर्ड में आए परिभाषा तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक बेटा क्या हो रहे हैं यहाँ पे? दो या दो से अधिक बेटा क्या कर रहे हैं हमारा यहाँ पे? अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का क्या करें बेटा? निर्माण कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका बेटा उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण हेड डाल लीजिए बेटा, उदाहरण क्या डाल लेंगे यहाँ पे? उदाहरण हेड डाल लीजिए। सबसे पहला उदाहरण में आप लिखेंगे जल का निर्माण। किसका निर्माण? जल का निर्माण, जल का निर्माण। जल का निर्माण में बेटा जल कैसे बनता है? जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन दो परमाणु लेकर ऑक्सीजन दो परमाणु, क्योंकि ऑक्सीजन में साथ दो ही होता है, इसको बोलते बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोला जाता है। और ये क्या बेटा अपना ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर क्या करते बेटा? क्रिया कराते हैं, तो जल का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? जल कहते हैं, या बोलते हैं इसको बेटा वाटर। क्या बोला जाता है? वाटर। इसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
सर सेकेंड उदाहरण दे दीजिएगा। सेकेंड में ले लीजिए बेटा, कोयले का दहन। क्या बेटा? कोयले का दहन। कोयले का दहन का मतलब ये बेटा, जब हम लोग कार्बन को, किसको बेटा? जब हम लोग यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या करते बेटा? जला देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। ये अपना क्या बेटा? इसको कहते हैं कार्बन, इसको कहते हैं कार्बन, और ये क्या है अपना? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। दिखाई तो दे रहा है ना, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन। तो क्या बना यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कार्बन डाई ऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसी को क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और उदाहरण में ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण। सेकेंड उदाहरण ले लीजिए बेटा, थर्ड उदाहरण, तीसरा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण। यह भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, का निर्माण। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया बेटा? यहाँ पर जब अमोनिया को, किसको बेटा? अमोनिया को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डालते हैं, तो क्या बनता है बेटा? अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। NH4Cl का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसको कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं बेटा? यह हमारा अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। ये क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर यहाँ पे हमारा क्या बना बेटा? अमोनियम क्लोराइड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और यही अपना क्या है हमारा? यही क्या है बेटा? हमारा संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहती हैं। एक और उदाहरण ले लीजिएगा, चौथा उदाहरण गुरु ले लेते हैं, बिना बुझे चूने की जल से क्रिया। जब बिना बुझे चूने का जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? बिना बुझे चूने का जल से क्रिया, यानी जब हम बुझे हुए चूने का जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है बेटा? लिख लीजिएगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा, जब बिना बुझे हुए चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बेटा? ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम लोग जल से क्रिया कराते हैं तो क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। तो ये क्या है? इसको कहते हैं बेटा अनबुझा चूना। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना। या फिर इसी को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है ना? ये हमारा क्या बेटा? ये हमारा है जल। क्या है? जल। इसको इसको क्या बोलते बेटा? वाटर बोलते हैं। जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? अनबुझा चूना बनता है। बुझा चूना बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? बुझा हुआ चूना बनता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। यही क्या होता है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब बोर्ड में कैसे आएगा वो समझ लीजिएगा, बस आप लोग बेटा इतना समझ लीजिएगा, बोर्ड में कैसे आएगा बस इतना समझ लीजिएगा, हो गया। सबसे पहले आएगा कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का परिभाषा सहित उदाहरण दे दीजिए। जब इतना बोले तो आप सीधा बोलना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्रिया करके एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट, ये इंग्लिश माध्यम से है तो लिखेगा, नहीं तो हिंदी में लिखेगा, का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, इसी को अंग्रेजी में बोलते बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण में पहला उदाहरण, अब बस उदाहरण याद कर लेना, चार तो है, कोई एक दो उदाहरण याद कर लेना बस। जल का निर्माण यानी कि जब हम लोग हाइड्रोजन का जल से ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। कोयले का दहन, जब कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं यानी कार्बन को हम लोग जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण यानी जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। और अगला है बिना बुझे हुए चूने का जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये भी हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पेपर में दे देगा किन से उदाहरण है, किसका है, ये रिएक्शन दे देगा। तो भैया दो उत्पाद, एक उत्पाद दो उत्पाद, ये दो मिलकर केवल एक बनाएंगे। जब केवल एक बना रहे हैं दो मिलकर
तो वहां पर बेटा क्या होता है हमारा, बहुत बढ़िया सर, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होता है। बस यही पूछेगा बेटा, कुछ नहीं पूछेगा। आई होप कि ये वीडियो बेटा आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।